Hello, my dear students. Welcome you all at my channel Focus and Million Studies. आज की मेरी वीडियो एक बार फिर क्लास 11 के साथ में अकाउंट्स में आज हम करेंगे बेटा कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग आज का मेरा फंडा क्या रहेगा बेटा? कंसेप्ट्स, क्लैरिटी। हम चलते तो हैं स्टेप बाय स्टेप हमेशा, तो आज का मेरा कंसेप्ट में कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बेटा। अगर मैं आपसे कहूँ कि अब इस कंप्यूटर को डिफाइन करके बताओ, कि आपने सबने सुना हुआ है, डेली में ही आप लोग कंप्यूटर यूज़ करते हो, है ना। अब इस कंप्यूटर को मैं बोलूँ डिफाइन करके बताओ कंप्यूटर है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो आप क्या बोलोगे? मैम, कंप्यूटर इज़ अ डाटा प्रोसेसर दैट कैन परफॉर्म सब्सटेंशियल कंप्यूटेशंस। डाटा प्रोसेसर है दैट कैन परफॉर्म सब्सटेंशियल कंप्यूटेशंस। इसमें क्या करता है? इंक्लूड न्यूमरस अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस विदाउट इंटरवेंशन बाय द ह्यूमन ऑपरेटर ड्यूरिंग द रन। जब हम काम करते हैं उस दौरान ह्यूमन ऑपरेटर का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहता। और क्या क्या करता है ये? न्यूमरस, बहुत सारी, अर्थमेटिक भी, लॉजिकल ऑपरेशंस भी, ये सब करता है कंप्यूटर। इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर क्या हुई? एक मशीन हुई। मशीन है ना, जो कि ऑटोमेटिक रन करती रहती है। ऐसी मशीन जो कि ऑटोमेटिकली काम करती रहती है। मतलब ये हुआ कहने का कि जब जैसे हमने उसमें डाटा और अपनी इंस्ट्रक्शंस फीड कर दी कंप्यूटर में, तो विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन वो इसको पूरा एग्जीक्यूट करता रहता है। और फिर हम देखते हैं कि कंप्यूटर में तो लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन सेव हो जाती है हमारी, लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि इसकी जो मेमोरी है, इसका जो स्टोरेज है, वो इतना स्ट्रॉन्ग रहता है बेटा, इतना लार्ज होता है कि कैन स्टोर एनी वॉल्यूम ऑफ द इंफॉर्मेशंस डाटा फॉर बीइंग प्रोसेस्ड, है ना। जब भी हमें परमानेंट स्टोर भी हो जाता है किसी किसी डिस्क के साथ में, मैग्नेटिक डिस्क के साथ में, फ्लॉपीज के साथ में, है ना। जब भी हमें जो इन्फॉर्मेशन में स्टोर की हुई है उसको हम एट एनी टाइम वी कैन रिट्रीव दैट इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो इसकी मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमने बता ही दिया आपको। लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन सेव कर लेता है, मेमोरी, स्टोरेज, है ना। और फिर इसकी जो मशीनरी है, हमने बोला ना कंप्यूटर इज़ अ मशीन, ऑटोमेटिक मशीन है। इसकी जो मशीन है वो कैसी होती है? वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मैंने इट हैज़ द वाइड वैरायटी ऑफ जॉब्स इट कैन डू। मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब क्या हुआ? कंप्यूटर कैन बी यूज इन एनी टाइप ऑफ द इंडस्ट्री में, बिजनेस में, टेक्नोलॉजिकल में, साइंटिफिक में, कम्युनिकेशन में, इन ऑल टाइप्स ऑफ द जॉब्स इट कैन परफॉर्म बिकॉज ऑफ इट वर्सेटाइलिटी। वर्सेटाइल है ये। अब हम अगर मैं बोलूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन इसमें देता है कि क्या है, एक्यूरेट होती है? बिल्कुल एक्यूरेट होती है। कंप्यूटर्स आर एक्सट्रीमली एक्यूरेट, एक्सट्रीमली एक्यूरेट, एरर फ्री, मतलब एरर फ्री। जो भी इन्फॉर्मेशन हम इसमें ऑब्टेन करते हैं ना, वो बिल्कुल इट कैन बी रिलायबल, हाईली रिलायबल, ठीक है ना। तो एक्यूरेट भी रहता है ये। स्पीड तो है ही है। अगर मैं ह्यूमन की बात करूं और बात करूं मैं कंप्यूटर की बात करूं, तो स्पीड किसकी ज़्यादा होती है? स्पीड इसकी हाई स्पीड होती है कंप्यूटर की। तो माइक्रो सेकेंड्स में इसकी स्पीड जो है वो इतनी हाई होती है। वन सेकेंड में हम लोग बोल सकते हैं कि 1/10 लाख ऑफ द 1 सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड की स्पीड इसकी इतनी होती है बेटा। कैलकुलेशंस भी एरर फ्री, स्पीड इज रैपिडली। आजकल तो इतना एडवांस हो रहा है कि इसकी स्पीड डे बाय डे और भी इंक्रीज होती जा रही है। क्या ये मशीन थकती है? नहीं, इट नेवर गेट्स टायर्ड, नेवर गेट्स टायर्ड। इसकी मेंटल, इसकी फिजिकल फिटिक तो लॉन्ग वर्किंग आवर्स तक ही काम कर सकता है कंप्यूटर तो, ठीक है ना। नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ जॉब्स इट कैन डू, इट कैन परफॉर्म। रेपिटेटिव जॉब्स भी, रेपिटेटिव नेचर की, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, सेम वे में, एग्जैक्टली सेम वे में करता रहता है। इट नेवर गेट्स टायर्ड लाइक द ह्यूमन बीइंग। इट कैन वर्क कॉन्टिन्यूसली फॉर मैनी डेज एट अ टाइम एंड नेवर सेज आई एम टू टायर्ड, आई कांट डू एनी मोर वर्क। नहीं ना। तो कैसा है? डिलीजेंस है। इसका कंसंट्रेशन भी कभी भी ख़त्म नहीं होता। इसीलिए वी कैन रिलाई ऑन दिस, रिलायबल है। स्टोरेज तो है ये, मैं बता ही चुकी आपको। अब जो बातें मैं बोल रही हूँ ना बेटा आपको,
ये सब क्या है हमारा, एक पहले मैंने बताई डेफिनेशन, इन सबको मिलाकर मेरी बन गई डेफिनेशन। और जो डेफिनेशन है वो किसने दी है, ISO ने, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने। अब समझ में आ गया ना, अब याद करना भी आसान है। कंप्यूटर इज अ डाटा प्रोसेसर दैट कैन परफॉर्म सब्सटेंशियल computations including arithmetic operations, logic operations without any intervention by the human operator during the run। याद हो गया ना बेटा। तो किसने दिया डेफिनेशन, ये डिफाइन किया है हमारे ISO ने। अब जितना मैंने बताया आपको ये सब क्या है, उसकी कैपेबिलिटीज हैं, कैपेबिलिटीज हैं। मैं बोलूँ फीचर्स, बोलूँ मैं कैरेक्टरिस्टिक्स, एक ही बात है बेटा ऑफ द कंप्यूटर। ऑटोमेटिक मशीन है, लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन है, स्टोरेज है, मेमोरी है, वर्सेटाइल है, एक्यूरेट है, स्पीड है, नेवर गेट्स टायर्ड, डिलीजेंस है इसमें, है ना, स्टोरेज भी अच्छी है, रिलायबल भी है। ये तो सब क्या हो गया इसकी कैपेबिलिटीज ऑफ द कंप्यूटर। हो गया याद। अब खुद आपने बताया सब, तो सब आपको मालूम भी है, तो अगर पॉइंट्स लिखने में आएंगे भी तो यू कैन राइट, है ना। अब हम करेंगे बेटा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंपोनेंट्स किन किन पार्ट से ये बना हुआ है। इट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। मैंने बोला इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, तो उसको हमने नाम क्या दिया, हार्डवेयर। हार्डवेयर, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ आपसे कि कंप्यूटर सिस्टम के एलिमेंट्स क्या हैं, एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, तो आप बोलोगे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ह्यूमनवेयर, यानी कि पीपल, प्रोसीजर, कनेक्टिविटी, डाटा, ये सब क्या है इसके कंप्यूटर सिस्टम के एलिमेंट्स हैं। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ह्यूमनवेयर मैंने पीपल, ह्यूमनवेयर मैंने पीपल, प्रोसीजर, कनेक्टिविटी, डाटा, ये सब क्या है एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सुनते सुनते आपको याद हो जाएगा बेटा। फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा ना राइटिंग में तो यू आर एबल टू राइट दैट। अब मैंने बोला हार्डवेयर, हार्डवेयर तो आप जानते ही हो कि जिस चीज की फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे हार्डवेयर में, कीबोर्ड जानते हो ना, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मॉनिटर, माउस, मैग्नेटिक रिकॉर्डर, ये सब क्या है इसके कंपोनेंट्स हैं ऑफ द कंप्यूटर, जिनका नाम क्या दिया हमने, हार्डवेयर। तो अब वन बाय वन हम इनके बारे में पढ़ते हैं बेटा। कीबोर्ड क्या होता है, तो कीबोर्ड क्या है बेटा, हमारा क्या एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस है जो कि हमारे टेक्स्ट में नंबर, जिसमें हमारी कीज़ छपी हुई होती है, कीज़ लगी हुई होती हैं, जिसमें न्यूमेरिकल भी कीज़ होती हैं, जिसमें कंप्यूटर में हम लगाते हैं। कीज़ आर प्लेस्ड ऑन द कीबोर्ड इन अ स्पेशल सीक्वेंस, जिसको हम बोलते हैं क्वेट्री कीबोर्ड। अल्फ़ाबेटिक कीज़ भी होती हैं वहाँ पर। तो 3 रोज में 5 कीज़ एट द अपर लेफ्ट और 3 रोज जो है ऑफ द अल्फ़ाबेटिक कीज़ की होती है। ये तो आप सब जानते हो, यू नो बेटर देन मी। आप तो आज के ज़माने के बच्चे हो बेटा, टेक्नोलॉजी में आप ज़्यादा स्ट्रांग हो, है ना। तो देखा ही हो आपने कीबोर्ड। फिर मैंने बोला मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है, एक तरह का स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन, जिसमें क्या होता है, डिस्प्ले होता है। डिस्प्ले होता है, क्या डिस्प्ले होगा, जब हम कुछ भी हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं ना, तो जो हमने इंटरेक्ट किया वो किस पर डिस्प्ले होगा हमारा, यूजिंग द कीबोर्ड और माउस को जब हमने यूज़ करके किया तो हमारा मॉनिटर पे वो चीज़ हमारी डिस्प्ले हो जाएगी। इसको हमने क्या बोला, ये हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस है जिसमें सारे जो टेक्स्ट हैं वो हमारा दैट इज आर डिस्प्लेड, ठीक है ना बेटा। जो इसमें जब हम करते हैं तो रिजल्ट्स आर डिस्प्लेड, हम ये बोल सकते हैं, राइट। फिर मैंने बोला CPU। CPU का मतलब क्या हुआ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल फुल फॉर्म भी आती है बेटा बहुत बार इसकी, प्रोसेसिंग यूनिट। पता भी होता है बच्चे को तब भी इसको याद नहीं आता, इसलिए आप यू मस्ट लर्न दिस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसर। प्रोसेसर बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, या फिर CPU। तो एक तरह की ये क्या है, स्मॉल चिप है। स्मॉल चिप है दैट रिजाइड्स इन द मदरबोर्ड में, जो लगी होती है, जो कहाँ लगी होती है, मदरबोर्ड में। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो CPU है वो क्या है, एक तरह से ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है, जिसमें इतनी एबिलिटी है कि वो हमारी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है और कंप्यूटर को बताता है कि इट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, कैसे इंस्ट्रक्शंस को हमने फॉलो करना है। जितनी भी मेजर कैलकुलेशंस होती हैं, कंपैरिजंस होते हैं, वो सब क्या है, मतलब उन सबको ये हैंडल करता है CPU, ठीक है ना। इसमें एक मेमोरी यूनिट है।
मेमोरी यूनिट को हम क्या बोलते हैं? ईच मेमोरी सेल इज कॉल्ड द रजिस्टर, रजिस्टर है ना। जैसे पहले हमने इसे बोला है ALU। ALU क्या होता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट हमने पढ़ा था डेफिनेशन में कि वो क्या करता है। देखो मैंने यहाँ लिखा था ना डेफिनेशन में, कंप्यूटेशन करता है इंक्लूडिंग द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स। तो ये इसका क्या हो गया? ALU हो गया। ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो CPU जो है इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, जैसे कि एडिशन करना है, मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, डिवीजन करना है, कंपैरिजन करना है दो नंबर्स का। तो अर्थमेटिक भी और लॉजिक यूनिट्स भी वो करता है CPU। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आया है मेमोरी। में बता ही चुकी हूँ आपको, ये रजिस्टर जो भी ALU ने इसको इंस्ट्रक्शंस दी हैं, तो उन ALU गेट्स डाटा फ्रॉम द रजिस्टर and stores it in the registers to perform the arithmetical and logical operations। डाटा जो है वो रैम में, कंप्यूटर में रैम में वो स्टोर होता जाता है। तो रैम क्या हुई? तो रैम क्या हुई? इसकी प्राइमरी मेमोरी हुई। रैम क्या होती है? इसकी प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी, जिसको हम बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी। क्यों बोला हमने इसको? रैम का फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब कहने का ये हुआ कि प्राइमरी मेमोरी इज नोन एज द रैम, वोलेटाइल मेमोरी, क्योंकि जब हमने डाटा को प्रोसेस किया तो उसी डाटा को जब भी हम रैम में ओपन करेंगे ना, तो वो एकदम से कैरी फॉरवर्ड रहेगा। जब हम चेंजेस को सेव करेंगे तो अगर मान लो चेंजेस सेव होने में रह गई, दैट मे बी लेफ्ट अनसेव्ड, तो उसका मतलब ये हुआ कि रैम का फीचर क्या है कि वो टेम्परेरी वोलेटाइल मेमोरी इसमें होती है, इन विच डाटा परसिस्ट ओनली फॉर द टाइम बीइंग when the power is switched on। जैसे हमने पावर को ऑफ किया तो डाटा क्या हो जाता है? हमारा लॉस्ट हो जाता है। जब तक हमारा स्विच ऑन रहेगा मेमोरी में, वो पावर उसमें वो डाटा रहेगा। जैसे ही हमने स्विच ऑफ किया डाटा जो है वो लॉस्ट हो जाएगा, once the power is switched off। एक और मेमोरी होती है ROM। ROM का मेमोरी का फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? रीड ओनली मेमोरी। क्या बताया मैंने आपको? रीड ओनली मेमोरी। जब रैम हमारी वोलेटाइल है तो ये हमारी क्या होती है? नॉन वोलेटाइल। इसमें क्या होता है? ये टेम्परेरी है ना रैम, तो ये क्या है? हमारा परमानेंट है। परमानेंटली नॉन वोलेटाइल मीन्स इट होल्ड्स द मेमोरी इवन व्हेन द पावर इज रिमूव्ड। पावर को रिमूव कर देंगे तब भी उसमें मेमोरी इसमें रहेगी। ठीक है ना। और उसमें डाटा रहेगा द प्रोग्राम दैट इज रिक्वायर्ड व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑन, तो वही दोबारा से वो उसमें बूटअप हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? इसके कंपोनेंट्स हो गए। क्या वास्तव में जो हम पढ़ रहे हैं सब सही है कंप्यूटर के बारे में? क्या इसकी कोई लिमिटेशंस भी हैं? यस, लिमिटेशंस तो हैं ही है इसकी। जितने हमने इसकी कैपेबिलिटीज पढ़ी थी अभी तक, उसमें कहा था हमने कि डिसीजन मेकिंग वाली बात नहीं ना। तो उसकी डिसीजन मेकिंग में क्या करता है? लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्योंकि हमें मालूम है कि कंप्यूटर्स आर ओनली हेल्पफुल इन टेकिंग द, बोलो, टेकिंग द क्या कर सकता है बताइए? टेकिंग द डिसीजन कर सकता है ये? दे कैनॉट टेक डिसीजन ऑन देयर ओन। दे कैनॉट टेक डिसीजन ऑन देयर ओन। डिसीजन मेकिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग मानो हमने डिसीजन लेना भी होगा, वो तो बड़ा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें हमें पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए, एबिलिटी चाहिए टू टेक द डिसीजन। लेकिन कंप्यूटर नीड टू बी प्रोग्राम्ड बिफोर हैंड इन ऑर्डर टू बिकम एबल टू टेक द डिसीजंस। तो कंप्यूटर को पहले इतना हम एबल बनाए ना ताकि वो डिसीजन ले सके। लेकिन अभी फिलहाल हम क्या बोलेंगे? कंप्यूटर में सर्विसेज तो बहुत है इसकी, सर्विसेज तो अनबिलीवेबल है इसकी, लेकिन स्टिल इट कैन नॉट टेक द डिसीजन मेकिंग ऑन देयर ओन। कॉमन सेंस है इसमें? नहीं, लैक ऑफ कॉमन सेंस। लैक ऑफ कॉमन सेंस। कंप्यूटर सिस्टम लैक्स इन कॉमन सेंस। हमारी बात को, लॉजिकल और इलॉजिकल एस्पेक्ट्स को वो समझ नहीं पाता। इट कीप्स ऑन वर्किंग एज पर इट्स प्रोग्रामिंग। जैसे प्रोग्राम डालोगे ना वैसे ही काम करता जाएगा। इसमें अपनी कोई कॉमन सेंस नहीं होती। इसमें फीलिंग्स हैं नहीं, तो ये तो मशीन है। एक मशीन में फीलिंग कैसे हो सकती है? क्या एक मशीन में इमोशंस होते हैं? नहीं होते। कुछ में इंस्टिंक्ट्स होते हैं? नहीं होते। देयर आर नो इंस्टिंक्ट्स, नो इमोशंस, नो इंस्टिंक्ट्स, नो इमोशंस, कोई फीलिंग नहीं है इसमें। तो
ठीक है ना। एक ह्यूमन, जैसे ह्यूमन बीइंग में एक सोल है, उसमें वो है, जैसे बोलते हैं ना कि हार्ट है, हार्ट एंड सोल है, तो ये तो मशीन में कैसे हो जाएगा हार्ट एंड सोल? वो तो एक प्रोसेस मशीन है। क्या इसका IQ लेवल है? लैक ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशंट ऑफ इट्स ओन, तो सिर्फ मेयर मशीन ही तो है, इसका अपना कोई विद जीरो IQ में हम बोल सकते हैं बेटा कंप्यूटर्स नीड टू बी प्रोग्राम्ड बिफोर हैंड in order to become able to handle the situation. They cannot think themselves. उनको जैसे हम डायरेक्शन देंगे, at every step they need the direction. Every step they need the direction of the human being. They're only as good as man makes and uses them. कितने अच्छे हैं, जिस तरह से हम यूज करेंगे ना उतना ही हमें इसका बेनिफिट मिलता है बेटा। They are, जिसे हम बोल सकते हैं ना कि they are only as good as man makes them and uses them. तो इसकी हो गई है लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। लैक्स इन डिसीजन मेकिंग, लैक ऑफ कॉमन सेंस, लैक ऑफ फीलिंग, लैक ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशंट। ठीक है ना बेटा। तो ये था आपका कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। अब हम नेक्स्ट में वीडियो में लेके आऊंगी बेटा ओनली प्रैक्टिस पेपर्स 40 मार्क्स की, जिसमें हम सभी टॉपिक्स को रिवाइज करते जाएंगे। ठीक है, साथ साथ मेरा आप भी कीजिएगा, जहाँ डिफिकल्टी आएगी तो वहाँ पे मेरे सोल्यूशन से आप समझ सकते हो। और अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ डू दैट। ओके, टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट बेटा।